जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि हमारे सनातनियों के अंदर जो ज्ञान है, बुद्धि है, वो हमारे छोटे से छोटे बच्चे के अंदर कूट कूट के भरी है। लेकिन एक हमारे अंदर बहुत बड़ी कमी है, जो हम अफवाहों पे ध्यान देते हैं। अरे ये विपक्षी पार्टियां तो जब देखो देश को बर्बाद करने में लगी हुई है, देश के टुकड़े टुकड़े करने में लगी रहती है। इनके कहने से पेट्रोल ख़त्म हो गया, डीजल ख़त्म हो गया, सिलेंडर ख़त्म हो गया। तो ऐसा थोड़ी होता है। जब सरकार कह रही है कि इस समय पेट्रोल डीजल की कोई दिक्कत नहीं, 2 महीने का स्टॉक है, आगे 2 महीने के भी हमने एग्रीमेंट साइन कर दिए, और गैस, घरेलू गैस के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अभी कमर्शियल को भी 50 से 70% कर लिया। तो मैं फिर हाथ जोड़ता हूँ कि आपकी, हमारे सनातनियों, हम इसी देश के हैं। अफवाहों से निकलिए और देश के साथ, जैसे कोरोना के समय हम एकजुट हुए थे, ऑपरेशन सिंदूर के समय एकजुट हुए थे, हमारा सीना गर्व से भर गया। अभी ये भी, मैं ये नहीं कहता दाम नहीं बढ़ेंगे, पेट्रोल डीजल खाने पीने के हर चीज़ में दिक्कत आएगी। आज नहीं आए, महीने बाद आएगी, 2 महीने आएगी, लेकिन हमें एकजुट होकर इसका मुकाबला करना है। जब सारी दुनिया में युद्ध हो रहा है, सारी दुनिया में मार काट मची हुई है, तब हम होली मना रहे हैं, तब हम दुर्गा पूजा कर रहे हैं, तब हम रामनवमी की शोभा यात्राएं निकाल रहे हैं। तो इससे गौरवशाली पल क्षण क्या होगा भारतवासियों? लेकिन हम एकजुट नहीं हैं। इसी वजह से देखिए, समाजवादी पार्टी का एक दल्ला, अखिलेश मौलाना का एक दल्ला, रामद्रोही, भारत द्रोही, सनातन द्रोही, जो एक थप्पड़ मारो तो पता लगेगा कहाँ लुढ़क के कहाँ मर गया, किस नाली में गिर गया ये। और हमारे प्रभु श्री राम जी की बात छोड़िए, उनकी माता कौशल्या जी को ऐसी गंदी गंदी गालियाँ दे रहा है, इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे रहा है कि सुन के कान के पर्दे फट जाए। हम कह भी नहीं सकते, बता भी नहीं सकते। तो ये ऐसे लोगों के चंगुल से निकली है। ये इतनी गालियाँ देने की हिम्मत क्यों कर पाया कि हम लोग एकजुट नहीं हैं? ठीक है, धीरे धीरे हो रहे, लेकिन बहुत धीरे धीरे हो रहे। अब ठीक है, वो यूपी में उसने हरकत की, बाबा उसका क्या इलाज, गिरफ्तार तो कर लिया उसको, लेकिन अब ये नकली माफिया मांगेंगे, सब कुछ करेंगे। अब जैसे ममता बानो बंगाल में कह रही है कि राम तो हमारे भी है। याद करिए, यही ममता बानो मीटिंग से जय श्री राम का नारा लगाता उठ के चली गई थी। उसके बाद सड़क पे जब जा रही थी तो एक ने जय श्री राम बोल दिया, गाड़ी रोक के उस बच्चे से कैसे भिड़ गई थी। आतंकवादी नारा है बोल रही थी, राष्ट्रद्रोही नारा है। तो आज कह रही है राम भी हमारे हैं। तो अब उसको पता लग गया है कि बंगाल का पासा भी पलटने वाला है। जितने मस्जिद न्यूज़ चैनल के कि ममता बानो जीत रही है, हार रही है। क्योंकि मैं बंगाल को जिस तरीके से देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, मैं तो हैरान हो रहा हूँ भारतवासियों। बंगाल जाग चुका है, भद्र मानुष हमारे सनातनी जाग चुके हैं। देखिए, एक शख्स कह रहा है कि 2021 में जो चुनाव हुए थे ना, उसके बाद इतनी मारा पीटा परिवार को, तो मैं भाग के तब से असम में हूँ। कभी कभी मिलने परिवार से आ जाता हूँ। तो उससे पूछा कहाँ घर था तेरा, तो वो बोलता है नहीं बताएंगे। तो आज भी वो इतने साल बाद बंगाल में नहीं रह पा रहा अपने घर में, चोरी छुपे माँ बाप से मिलने आता है। दूसरा, एक और शख्स जो कह रहा है कि मेरी माताजी 2021 से पहले मर गई, 2021 से पहले मेरी माताजी की मौत हो गई, लेकिन मेरी माताजी 2021 के चुनाव में वोट डालने के आई और वोट डाल के चली गई। फिर 2024 में आई, फिर वोट डाला, फिर चली गई, लेकिन मुझसे मिली नहीं। मैं हैरान हूँ, मेरी माताजी ने 2-2 बार वोट डाला और मुझे बिना मिले चली गई। तो आप समझे? तो उनकी माताजी जो प्रभु श्री राम जी के धाम में पहुंच गई है,
तो उनकी जगह पे वोट डाला किसने? तो किसी न किसी जिहादन ने डाला होगा, किसी न किसी जिहादी ने डाला होगा। तो ये हैरान करने वाली बात है। और इसी के साथ जो मैं देख रहा हूँ, वहाँ की वीरांगनाओं का करिश्मा, वहाँ की सनातनी महिलाओं का, वो तो साफ कह रही है कि यहाँ पे टोलाबाजी, कटमनी, हॉस्पिटलों में दवाई नहीं, हॉस्पिटलों में इलाज नहीं, बहु बच्चियों की इज्जत से दिन रात खिलवाड़ हो रहा है। तो ममता बनर्जी अब ममता बनर्जी नहीं रही, वो ममता भानो बन गई है, ममता भानो। अब हिंदू से, सनातन से उसका कोई नाता नहीं। अब उसके दिलो दिमाग में रोज़ा इफ्तियार नमाज, रोज़ा इफ्तियार नमाज ही भरी है, नमाज पढ़ती है। वो कितने भी मंदिर बनाए, तो उसको महिलाओं को कहा कि वो मंदिर बना रही है, 2 बना रही है, 4 बड़े बड़े, बोले 2 मंदिर बनाए, 4 बनाए, 10 बनाए, लेकिन हमारे नज़रों से ये औरत उतर चुकी है। ये औरत जो कहती है कि मुसलमान तो मुझे लात भी मारेंगे तो मेरे पेट में लात मार ले, मैं उनकी कितनी भी लातें खाने को तैयार हूँ, लेकिन वो मुझे वोट देते हैं, मेरी दूध देने वाली वो जिहादी हैं, मैं उनका दूध पीती हूँ, इसलिए मैं उसकी लात भी खाऊंगी तो क्या है। और कैसे कैसे दूसरे बयान देती है कि चक्कू, छुरियाँ, बेलन, रसोई के बर्तन लेके महिलाओं से लड़ पड़ो, जवानों से लड़ पड़ो, जो जीआरपी, सीआरपी जो भी है जवान लगे हुए हैं वहाँ पे। और अब तो कह रही है अपने चम्मच, कड़छी, बर्तन, भांडे लेके रसोई के हमला कर दो, जो जवान चुनाव की ड्यूटी में लगेंगे। तो महिलाएं कह रही है, अब महिला है कि हमें दीदी नहीं दादा चाहिए, हमें दीदी नहीं दादा चाहिए। और वो भी मैं हैरान हो गया, कम से कम 60% तो बोलते हैं कौन जीतेगा, मोदी जी को लाएंगे, मोदी जी को। तो मोदी जी का चमत्कार तो भारतवासियों आज है, जब सारी दुनिया हमारे देश के पीछे एकजुट हमारा साथ देने को तैयार है। सारी दुनिया में मोदी जी बात कर रहे हैं, सारी दुनिया, ईरान भी देखिए हमारे जहाज छोड़ रहा है, यूक्रेन भी आज हमारे से बातचीत कर रहा है, रूस भी कर रहा है, इजराइल भी कर रहा है, सारे अरब देश कुछ बातें कर रहे हैं और सारे हमारी जय जयकार कर रहे हैं। कोई हमसे अभी पेट्रोल मांगेगा, कोई खाना मांगेगा, कोई चावल मांगेगा, कोई दवाइयाँ मांगेगा, अभी जाना भी चालू कर ले। जैसे बांग्लादेश ने 45,000 टन डीजल मांगा तो भारत ने भेजा। तो वो देश सारे मदद कर रहे हैं, सब दुनिया को भारत के ऊपर भरोसा है कि भारत की आज की शक्ति क्या है जो मोदी जी ने बनाई है। लेकिन हमारे देश के अंदर जो अफवाह फैला रहे हैं, गैस नहीं, डीजल नहीं, पेट्रोल नहीं, भारतवासियों हमारी सनातन की धरती है, हमारे सनातनी ज्ञान और बुद्धि से माला माल रहते हैं, इनके चक्कर में मत आइए। जैसे हम एकजुट हुए थे कोरोना में, ऑपरेशन सिंदूर में हमारा गर्व से सीना चौड़ा हो गया था, जल्दी ही आप याद रखिए पाकिस्तान से एक और भिड़ंत होने वाली है, वो भी जल्दी ही आपको नज़र आएगी। और किसी चीज़ की कमी नहीं है, जो सरकार कह रही है उसके साथ चलिए, बात मानिए। महिलाएं कह रही हैं बंगाल की, ममता के अंदर ममता नहीं, ममता के अंदर ममता नहीं, ममता के अंदर ममता नहीं, ये बंगाल की वीरांगनाएं कह रही है। अब हम विद्रोहियों में जो मर्दानी थी, विद्रोहियों में जो मर्दानी थी, झांसी की वो रानी थी, वो माँ झांसी वाली रानी के नक्शे कदम पे चलेंगे और ममता बानो को बंगाल से भगाएंगे और सनातनी सरकार लाएंगे। चलिए भारतवासियों, सोचिए समझिए, वोट है, सोच समझ के वोट दीजिए। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।